हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस के बचे हुए भाग को पढ़ेंगे। हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के पहले भाग यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ लिया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो आज हम बचे हुए 3 भाग यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देर के। सो वन सेकेंड, वेलकम टू माय चैनल द इंग्लिश गुरु। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल को सिलेक्ट करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस के दूसरे भाग यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से। तो पहले जान लीजिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता क्या है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी रहना, मतलब कार्य जारी है। मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब इस टेंस का प्रयोग उस कार्य के लिए होता है जो बोलते वक्त जारी हो। यहाँ तक क्लियर है। तो ये तो रहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का डेफिनेशन। एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। जैसे आई एम रीडिंग अ बुक नाउ, मतलब मैं अभी किताब पढ़ रहा हूँ। पढ़ रहा हूँ मतलब यहाँ कार्य अभी जारी है बोलते वक्त। इसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। ओके। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, वो है आइडेंटिफिकेशन। मतलब आप किसी भी हिंदी वाक्य को देखकर कैसे पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बिलोंग करता है। तो ये रहा आइडेंटिफिकेशन। जिस हिंदी वाक्य क्रिया का अंत यानी वर्ब का अंत रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, रहे हैं से हो तो वाक्य की क्रिया यानी वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहेगा। अब हम लोग जानेंगे कि किस सब्जेक्ट या पर्सन के साथ कौन सा वर्ब का प्रयोग होगा। तो इससे समझने के लिए इस टेबल को देखिए ध्यान से। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर यानी आई, यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है, इसके साथ एम वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। अब है फर्स्ट पर्सन का प्लूरल यानी वी, मतलब हम या हम लोग, इसके साथ आर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे वी आर ईटिंग, हम लोग खा रहे हैं। अब है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन का सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों सेम ही रहता है, इसलिए यू के साथ आर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे यू आर ईटिंग, तुम खा रहे हो या तुम लोग खा रहे हो। अब है थर्ड पर्सन का सिंगुलर यानी ही सी इट राम, इसमें इज वर्ब, इसके साथ इज वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे ही इज ईटिंग, सी इज ईटिंग, इट इज ईटिंग, राम इज ईटिंग। अब थर्ड पर्सन का प्लूरल यानी दे या द बॉयज के हैं, जो कि प्लूरल कॉमन नाउन है द बॉयज यहाँ पे। तो थर्ड पर्सन का वो भी प्लूरल है, इसके साथ आर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे दे आर ईटिंग, द बॉयज आर ईटिंग। अब हम स्ट्रक्चर्स को देखेंगे ताकि इसकी मदद से हम सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। जैसे पहला है एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक और सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए तो कुछ इस प्रकार होगा। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 वर्ब का चौथा फॉर्म या V1 प्लस ING भी कहते हैं इसको, प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक खत लिख रहा हूँ। इस सेंटेंस में आई है, सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एम का सिलेक्शन किया गया है। वर्ब है राइटिंग यानी राइट जो है वो वर्ब का चौथा फॉर्म है और ए लेटर यहाँ पे अदर वर्ड के रूप में यूज किया गया है। अब सेकेंड है निगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद नो या नॉट लगाते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब के बाद यानी एम इज आर के बाद नॉट लगा देंगे और सेंटेंस को निगेटिव बना देंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, मैं खत नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद मैंने नॉट को लगा दिया और सेंटेंस को निगेटिव बना दिया है। अब थर्ड है फॉर यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसको बनाने के लिए हम शुरू में ही इसमें यूज की जाने वाली हेल्पिंग वर्ब को रखकर इंट्रोगेटिव बना देंगे। जैसे पहले एम इज आर प्लस सब्जेक्ट
यदि नॉट का केस हो तो हम लोग सब्जेक्ट के बाद ही नॉट को रख देंगे, वरना आगे बढ़ जाएंगे। वर्ब का उसके बाद होगा वर्ब का चौथा फॉर्म यानी V1 प्लस ING प्लस अदर वर्ड और तब क्वेश्चन मार्क लास्ट में। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर। मैंने यहाँ एम को पहले रख दिया जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है और इसको इंट्रोगेटिव बना दिया, यस नो इंट्रोगेटिव बना दिया है। क्या मैं खत नहीं लिख रहा हूँ। फोर्थ है WH इंट्रोगेटिव। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। WH इंट्रोगेटिव में हम लोग वाट, वेन, वाई, वेयर, हाउ का प्रयोग करते हैं। जैसे वाट का मतलब होता है क्या, वेन का मतलब होता है कब, वाई का मतलब होता है क्यों, वेयर का मतलब होता है कहाँ, हाउ का मतलब होता है कैसे। इसके बाद हम लोग रखते हैं प्लस एम इज आर प्लस सब्जेक्ट, और यदि नॉट का केस आए इसमें तो सब्जेक्ट के बाद हम लोग नॉट को रख देंगे। यदि नहीं ज़रूरत हो तो नॉट का तो आगे बढ़ेंगे, वर्ब का चौथा फॉर्म यानी V1 प्लस ING का प्रयोग करेंगे, तब अदर वर्ड और उसके बाद क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, जैसे व्हाट आर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे हो। यहाँ पे वाट के बाद मैंने आर का प्रयोग किया है और यू के अकॉर्डिंग हम लोगों ने आर वर्ब का यूज किया है और ईट का चौथा फॉर्म ईटिंग का यूज किया है। अगर निगेटिव सेंटेंस ले, इसमें निगेटिव WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस ले तो व्हाट आर यू नॉट ईटिंग, मैंने यहाँ यू जो सब्जेक्ट है उसके बाद नॉट को रख दिया और इस प्रकार से मैंने WH इंट्रोगेटिव में निगेटिव सेंटेंस बनाया है। ठीक है यहाँ तक। तो ये तो रहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर्स। अब हम इसके यूजेज को जानेंगे कि कहाँ कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला यूज को देखते हैं। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब इस टेंस का प्रयोग उस कार्य के लिए होता है जो बोलते वक्त जारी हो। एग्जाम्पल लेके समझते हैं, जैसे सी इज प्लेइंग इन द क्लासरूम, मतलब वह क्लास में खेल रही है। अब है दूसरा यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो दिस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन हैपनिंग अबाउट दिस टाइम बट नॉट नेसेसरीली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब इस टेंस का प्रयोग ऐसे काम के लिए होने या चालू रहने का बोध कराने में भी होता है जो तत्काल नहीं हो रहा है, इस क्षण यानी बोलते वक्त नहीं हो रहा है, परंतु अभिष्ट समय के आसपास या इन दिनों हो रहा है। एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, जैसे कि ही इज रीडिंग इंग्लिश दिस डेज, मतलब वह आजकल अंग्रेजी पढ़ रहा है, बोलते वक्त नहीं परंतु आजकल, अबाउट दिस टाइम। तीसरा यूज अगर हम देखें तो इसका कुछ इस प्रकार होगा। दिस टेंस is also used to make sense of future program decision predetermined planned, but for this becomes necessary to use adverb of time। मतलब इस टेंस का प्रयोग भविष्य में होने वाले कार्यक्रम, निर्णय, पूर्व निर्धारित योजना का बोध कराने के लिए भी होता है, परंतु इस आशय के लिए वैसे एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है जिनसे फ्यूचर टाइम का बोध होता है। जैसे द चीफ मिनिस्टर इज कमिंग टुमारो, ये हो गया एग्जाम्पल इसका, मतलब कि चीफ मुख्यमंत्री कल यहाँ आ रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पूर्व निर्धारित योजना है। ओके, अब है चौथा। दिस टेंस इज ऑल्सो यूज टू मेक सेंस ऑफ इंटेंशन टू एक्ट और पॉसिबिलिटी लाइकलीहुड एंड दिस एक्सप्रेसेस सेंस ऑफ फ्यूचर टाइम। मतलब इस टेंस का प्रयोग कार्य करने के इरादे या संभावना, लाइकलीहुड का भी बोध कराने के लिए होता है और इससे फ्यूचर टाइम का भाव व्यक्त होता है। जैसे आई एम गोइंग टू बाई अ बाइसिकल, ये हो गया फ्यूचर टाइम का बोध हो रहा है और इंटेंशन को क्या कर रहा है, यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा है। ओके, ये तो रहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस के यूजेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो ये रहा आपका पूरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या, तो इसकी अगर डिफिनीशन देखें तो इसका कुछ इस प्रकार होगा। दिस टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन और स्टेट बिगिन इन द पास्ट एंड कंप्लीटेड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब यह टेंस एक क्रिया या स्थिति के व्यक्त करता है जो पास्ट में शुरू हुआ और बोलने के समय पूरा हुआ। अगर इसकी पहचान की अगर बात करें, आइडेंटिफिकेशन की बात,
तो जिस हिंदी वाक्य क्रिया का अंत चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हो, या लिया, या दिया है, या गया है, ली है, दी है, की है से हो तो वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रहेगा। अब हम जानेंगे किस सब्जेक्ट या पर्सन के साथ कौन सा वर्ब का प्रयोग होगा। तो इससे समझने के लिए इस टेबल को ध्यान से देखिए। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर यानी आई, यहाँ देख सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है, इसके साथ हैव वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे आई हैव ईटन, मैंने खा लिया है। अब है फर्स्ट पर्सन का प्लूरल यानी वी, मतलब हम या हम लोग, इसके साथ हैव वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे वी हैव ईटन, हम लोगों ने खा लिया है। अब है सेकंड पर्सन, और आप जानते हैं कि सेकंड पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम ही रहता है, इसलिए यू के साथ हैव वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे यू हैव ईटन, तुम खा लिए हो, तुम खा चुके हो, तुम लोग खा चुके हो, ये होगा। अब है थर्ड पर्सन का सिंगुलर यानी ही, सी, इट या कोई एक नाम, प्रॉपर सिंगुलर प्रॉपर नाउन राम, इसके साथ हैज़ वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे ही हैज़ ईटन, सी हैज़ ईटन, इट हैज़ ईटन, राम हैज़ ईटन। अब है थर्ड पर्सन का प्लूरल यानी दे या द बॉयज़, जो कि बॉयज़ जो है यहाँ पे प्लूरल कॉमन नाउन है, तो और जो कि थर्ड पर्सन का प्लूरल है, इसके साथ हैव का प्रयोग होगा, हैव वर्ब का। जैसे दे हैव ईटन, द बॉयज़ हैव ईटन। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब हम स्ट्रक्चर्स को देखेंगे ताकि इसकी मदद से हम सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। जैसे पहला है एफर्मेटिव सेंटेंसेस, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म V3 फॉर्म और प्लस अदर वर्ड। इसका एग्जांपल देखें तो जैसे कि यू हैव प्लेड, तुम खेल चुके हो। ओके, यहाँ सब्जेक्ट हो गया यू, और यू के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे हैव को सेलेक्ट किया है वर्ब के रूप में। अब दूसरा इसका जो सेंटेंस होगा, दूसरा सेंटेंस होगा वो है निगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। यहाँ मैंने हैज़ हैव जो कि हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद मैंने नॉट का यूज किया है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे होगा द सन हैज़ नॉट सेट, मतलब सूर्य अस्त नहीं हुआ। यहाँ पे द सन यहाँ पे सब्जेक्ट है, और सन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे हैज़ का प्रयोग किया है हेल्पिंग वर्ब का, जो कि एक सन यहाँ पे सिंगुलर थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, इसलिए मैंने यहाँ पे हैज़ का प्रयोग किया है। और हैज़ के बाद मैंने हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद मैंने नॉट का प्रयोग किया है, और सेट यहाँ पे वर्ब 3 फॉर्म है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपका। अब है इसका फॉर यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए अगर बात करें तो इसको बनाने के लिए हम शुरू में ही इसमें यूज की जाने वाली हेल्पिंग वर्ब को क्या करते हैं, पहले रख देते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होगा हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 और प्लस अदर वर्ड, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। यदि नॉट का केस आए तो इसका स्ट्रक्चर होगा हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट को रख देंगे, और तब V3 फॉर्म होगा, और तब अदर वर्ड एंड देन क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे निगेटिव इंट्रोगेटिव का क्या करता है, ये एक्सप्रेस करता है। तो जैसे अगर एग्जांपल से लेके देखें तो बोले जैसे आई हैव यू बीटन राम, क्या तुमने राम को पीटा है। अगर निगेटिव के ले लें तो बोलते हैं हैज़ श्याम नॉट टोल्ड अ लाई, जैसे क्या श्याम ने झूठ नहीं कहा है। तो ये तो रहा निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चौथा है WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें होगा व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ का प्रयोग। अब जानते हैं आप इसका मतलब क्या होता है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा WH प्लस हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट, यदि नॉट का केस है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट रख देंगे, और तब V3 फॉर्म और प्लस अदर वर्ड, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, जैसे कि व्हाट हैव यू डन, यहाँ पे मैंने व्हाट का प्रयोग किया, W है का, और उसके बाद यू के अकॉर्डिंग मैंने हैव का प्रयोग किया, और डू का यहाँ पे V3 फॉर्म का यूज किया गया है। तो ये तो रहा WH सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। अब हम इसके यूजेज को जानेंगे कि कहाँ कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो पहला यूज होगा टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड इन द पास्ट, रिसेंट पास्ट,
मतलब हाल ही के दिनों में पूरी की गई एक वर्ब का वर्णन करने के लिए इस मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है ही हैज़ वॉश्ड हिज रूम, मतलब उसने अपना कमरा साफ किया है। मतलब इसमें साफ जाहिर है कि यह काम हाल ही में क्या हुआ है, समाप्त हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल है राम हैज़ लॉस्ट हिज पेन, राम ने अपनी कलम खो दी है। यहाँ भी देख सकते हैं कि यह भी कार्य क्या हुआ है, हाल ही में रिसेंट में ही क्या हुआ है, समाप्त हुआ है। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं तो जैसे कि आई हैव रिमेंबर्ड माई लेसन, मैंने अपना पाठ याद कर लिया है। यहाँ भी यह कार्य क्या हुआ, रिसेंट में ही समाप्त हुआ है। चौथा अगर हम लें इसका, अगर एग्जाम्पल लें आई हैव ईटन, मैंने खा लिया है, यह भी कार्य क्या है, रिसेंटली समाप्त हुआ है। हैव यू सीन माई ब्रदर, क्या तुमने मेरे भाई को देखा है, यह भी कार्य क्या हुआ, हाल ही में रिसेंटली ख़त्म हुआ है। आई हैव ब्रोकन माई लेग, मैंने अपनी टांग तोड़ ली है, यह भी कार्य क्या हुआ है, हाल ही में ख़त्म। तो ये तो रहा 4-5 एग्जाम्पल्स जिसे मैंने आपको दिया। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। आप बस एक एक बात को ध्यान से सुनिए ताकि आपको यह चैप्टर समझने में आसानी हो। अगर आपको स्ट्रक्चर याद नहीं हो रहा है तो आप एक एक स्ट्रक्चर को समझें और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें, ताकि जितना प्रैक्टिस होगी कॉन्सेप्ट उतना क्लियर होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक प्रकार से पास्ट और प्रेजेंट का मिश्रण है। इससे ऐसे कार्य का बोध होता है जो भूतकाल में हुआ, यानी कि हाल में, नज़दीक में, या अभी अभी कुछ देर पहले या कुछ दिन पहले, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं हो, परंतु जिसका संबंध किससे हो, प्रेजेंट से है। अब इसके दूसरे यूज को देखते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट द पीरियड ऑफ टाइम अप टू प्रेजेंट, मतलब इसका प्रयोग प्रेजेंट टाइम तक की अवधि के बारे में बात करने के लिए जाता है। यानी इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य का बोध कराने के लिए भी होता है जो भूतकाल में आरंभ हुआ और वर्तमान में जारी है। इस प्रकार के अर्थ के लिए सेंटेंस में फॉर और सिंस का भी प्रयोग होता है। जैसे वी हैव लिव्ड इन दिस सिटी सिंस 1996, मतलब अभी भी इस सिटी में 1996 से रह रहे हैं। तो ये तो रहा प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर, उसके आइडेंटिफिकेशन और उसके यूजेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज एन एक्शन और सिचुएशन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट और कंटिन्यूड इन द प्रेजेंट, यानी कि एक क्रिया या स्थिति जो पास्ट में शुरू हुआ और वर्तमान में भी जारी है। अगर इसकी पहचान की बात करें, आइडेंटिफिकेशन की, तो जब किसी हिंदी वाक्य की क्रिया का अंत रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, रहे हैं लगा कर आए और साथ ही समय के साथ ही का भी जिक्र हो, जैसे मैं 2 वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ, यहाँ पे 2 वर्ष यानी कि समय के साथ है। ठीक है। से के लिए फॉर या सिंस का प्रयोग होगा। सिंस का प्रयोग की बात करें तो इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस द एग्जैक्ट टाइम इन विच द एक्शन स्टार्टेड, मतलब किसी निश्चित समय के लिए सिंस का यूज होगा। जैसे मंडे, जनवरी, मॉर्निंग, 10 o'clock, लास्ट ईयर, मतलब गत वर्ष से, 2011, कोई भी साल ले सकते हैं। चाइल्डहुड यानी बचपन से, स्टूडेंट लाइफ यानी विद्यार्थी जीवन से। फॉर का यूज हम लोग करेंगे टू एक्सप्रेस एन अननोन अमाउंट ऑफ टाइम पास्ट, मतलब पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होगा। जैसे 2 years, 2 days, 3 months, 3 years, several months, several days, ए लॉन्ग टाइम, मतलब लंबे समय से, या ए लॉन्ग सालों से, ईयर्स, मंथ्स, ये मेनी ईयर्स, मेनी डेज, मतलब बहुत सालों से, बहुत दिनों से, फ्यू डेज, मतलब कुछ दिनों से। इन सब के साथ हम लोग फॉर का यूज करेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए कि किस सब्जेक्ट या पर्सन के साथ कौन सा वर्ब का प्रयोग हुआ। तो इसे समझने के लिए आप इस टेबल को देखिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम स्ट्रक्चर्स को देखेंगे ताकि इसकी मदद से हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। तो जैसे कि पहला है एफर्मेटिव सेंटेंस, तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बिन प्लस V4 यानी वर्ब का चौथा फॉर्म, और तब ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, और तब फॉर या सिंस, उसके बाद टाइम का हम लोग जिक्र कर देंगे प्लस टाइम। और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हो गया आई हैव बिन रीडिंग फॉर 2 hours,
मतलब मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। आई सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव का प्रयोग किया गया है। उसके बाद बिन है, तब रीड का चौथा फॉर्म यानी रीडिंग है, और फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स यहाँ पे क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसके लिए मैंने फॉर का प्रयोग किया है। अब है निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट, हैज़ हैव के बाद हम लोग नॉट को रख देंगे, तब बिन, तब वर्ब का चौथा फॉर्म, तब ऑब्जेक्ट, तब फॉर या सिंस, उसके बाद टाइम का जिक्र कर देंगे। तो जैसे कि मैं सुबह से नहीं दौड़ रहा हूँ, आई हैव नॉट बिन रनिंग सिंस मॉर्निंग। आई सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने हैव लिया है और हैव के बाद मैंने नॉट रख दिया है, और मॉर्निंग के साथ मैंने सिंस का प्रयोग किया, क्योंकि मॉर्निंग क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है जो एग्जैक्ट टाइम को क्या कर रहा है, शो करता है। तीसरा है यस नो इंट्रोगेटिव। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट, अगर दी नॉट का केस हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट को रख देंगे, तब बिन प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या सिंस, तब टाइम का यूज कर लेंगे, टाइम का जिक्र कर देंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क दे देंगे। जैसे कि हैव आई नॉट बिन टीचिंग यू सिंस 2015। मैंने यहाँ हैव को पहले रखा, हेल्पिंग वर्ब को पहले रखा और इसको इंट्रोगेटिव बनाया। यहाँ तक क्लियर है। अब है WH इंट्रोगेटिव। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, WH के बाद होगा हैज़ या हैव, तब सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे यदि नॉट का केस आए तो, वरना स्किप करेंगे, और तब बिन लिखेंगे, बिन प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तब फॉर या सिंस, और तब टाइम का मेंशन करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन मार्क दे देंगे। जैसे कि एग्जांपल से लेते हैं, फॉर हाउ लॉन्ग हैज़ ही बीन प्लेइंग, मतलब वह कब से खेल रहा है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वाई हैव यू नॉट बीन वर्किंग सिंस ट्यूसडे, मतलब आप मंगलवार से काम क्यों नहीं कर रहे हैं। ये तो रहा आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर्स, रूल्स, है ना। अब हम जानेंगे इसके यूजेस के बारे में। तो पहला यूज है एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू इन द प्रेजेंट, यानी कि एक क्रिया या स्थिति जो पास्ट में शुरू हुआ और वर्तमान में भी जारी है। जैसे ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, मतलब वह 2 घंटों से क्या कर रहा है, खेल रहा है। ये क्रिया कब शुरू हुआ, पास्ट में, और अभी भी क्या है, वो जारी है। तो ये तो रहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज, और ख़त्म हो गया प्रेजेंट टेंस। अब हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस, जो कि अगली वीडियो में होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।